हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की घंटी को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। अगर आपको भूतों और चुड़ैलों की कहानी सुनना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की कहानी हमें अरविंद भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई हैदराबाद चल रही थी। बात इस साल की है। मेरे साथ ये घटना इसी साल घटी थी। हुआ यूँ कि मुझे हैदराबाद से अपने घर जाना था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। मैंने सोचा कि यहाँ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी कोरोना का चक्कर कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। अगर अपने घर रहूँगा तो सुरक्षित रहूँगा और मेरे माँ बाप भी मेरी चिंता नहीं करेंगे। तो मैं फिर हॉस्टल से अपने दोस्तों को अलविदा कहकर स्टेशन पहुँचा। तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास मेरी ट्रेन थी। वैसे मैंने सीट बुक करवा दी थी, जगह की कोई टेंशन नहीं थी। फिर मैं अपने जगह में बैठा। वैसे भी मैं थक चुका था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। मैंने स्टेशन में ही ऑनलाइन से बिरयानी ऑर्डर कर ली थी। बिरयानी लेके फिर मैं अपने सीट पर बैठा था। ट्रेन अब आगे बढ़ रही थी। खाना खाने के बाद फिर मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी। थोड़ी देर तक फ़ोन में टाइम पास करने के बाद मैंने जब टाइम चेक किया तो रात के तकरीबन 10:30 या 11 बज चुके थे। मेरी बर्थ नीचे वाली थी। जब मैंने बाहर स्टेशन देखा तो मुझे पता चला कि निज़ामाबाद स्टेशन आ चुका है। अपना फ़ोन अपने जेब में रख के ब्लैंकेट ओढ़ के सोने लगा। मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। पता नहीं मैं कितनी देर सोया, पर अचानक से मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। मैं जब जागा तो मैं शॉक्ड हो गया था क्योंकि मेरे कंपार्टमेंट में कोई भी पैसेंजर नहीं था। मैं फिर धीरे से उठा और यहाँ वहाँ चेक करने लगा, पर फिर भी मुझे कंपार्टमेंट में कोई नहीं दिख रहा था। मैं जब दूसरे कंपार्टमेंट को चेक करने लगा तो मुझे वहाँ सिर्फ एक पैसेंजर दिखाई दिया, वो भी मेरी तरह थोड़ा डरा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। मैं दरवाजे के पास आकर खड़ा हुआ। तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद ट्रेन एक सुनसान इलाके में आके खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अंदर चले जाऊं या फिर वहीं खड़े रहूं। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं डरपोक नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बाहर ही खड़े रहते हैं थोड़ी देर। फिर दरवाजे के पास खड़े हुए मैंने थोड़ी दूर देखा तो मुझे एक छोटे बच्चे जैसा कुछ दिखाई दिया। मुझे इतना साफ इसलिए दिखा कि वो बच्चा जैसे चमक रहा था, जैसे कि उसके आसपास कुछ लाइटें हो। वो बच्चा 10 या 12 साल का होगा। मैंने सोचा कि शायद लोकल बच्चा होगा, तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद बच्चा ऐसे ही आ रहा होगा। फिर मेरी ट्रेन आगे बढ़ने लगी, पर अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है। पर सच मानो तो पीछे किसी का रहना नामुमकिन था, क्योंकि मेरे कंपार्टमेंट में या फिर यूँ कहो कि मेरी बोगी में कोई भी नहीं था। पर यह कैसे हो सकता है कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा हो। वो बच्चा अब मेरे सामने आके गायब हो चुका था। मेरी तो जैसे हालत ख़राब हो गई थी। मैं अब भगवान का नाम ले रहा था। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कुछ धुएं जैसा दिख रहा था। मैंने एकदम से अपने आप को पीछे धक्का दिया और फिर नीचे आके गिर गया। मैं फिर जल्दी जल्दी मेरी बोगी के सारे दरवाजे बंद करने लगा। फिर मैंने जब वो दूसरा कंपार्टमेंट चेक किया तो वहाँ पे वो पैसेंजर नहीं था। अब वो देख के तो मैं और डर गया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि वो पैसेंजर बीच रास्ते में उतर जाए, क्योंकि उस बीच कोई स्टेशन नहीं आया था। मुझे कुछ बोले तो इतना डर लग रहा था कि शायद मैं अब मर ही जाऊंगा। मैंने फिर सारे दरवाजे बंद कर दिए। मेरे आगे वाली बोगी और पीछे वाली बोगी के तीनों बोगी के दरवाजे बंद कर दिए।
मैं फिर मेरी सीट पे आके धीरे से बैठ गया। मैं अब भगवान का नाम ले रहा था कि कुछ भी करके मेरी जान बच जाए। पर शायद मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी। ट्रेन एक स्टेशन पे आके रुकी। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एक औरत जिसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, वो फिर मेरे पास वाली सीट पे आके बैठ गई। फिर ट्रेन आगे बढ़ने लगी। अब सिर्फ 1 या 2 ही घंटे बाकी थे कि मेरा स्टेशन आने वाला था, तो मुझे टेंशन कम हो रही थी। फिर वो औरत अचानक से मेरे पास आई और बोली कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने सोचा चलो ठीक है, इस औरत से बात करके टाइम पास करते हैं, अपना भी डर कम हो जाएगा। फिर मैंने बोला आंटी मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा कि मैं भी औरंगाबाद जा रही हूँ। फिर हम यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। तकरीबन आधा घंटा बीता। अब पूरा सुनसान इलाका आ चुका था। वैसे वो घूंघट में थी तो मुझे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, मुझे सिर्फ उसके होठ ही दिख रहे थे। पर मैं ये कह सकता था कि वो मुझे ही घूर रही है। अचानक से वो औरत उठ गई और फिर पता नहीं उसको क्या सूझा, वो अचानक से दरवाजे के बाहर कूद गई। एक जोर की चीख से वो औरत दरवाजे के बाहर कूद गई। वो देख के तो मैं बहुत डर गया था। अब मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मेरी पीठ दूसरे तरफ थी। अचानक से मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रख दिया। सच बोलो तो वो तो मेरे लिए जैसे हार्ट अटैक का मूवमेंट था, क्योंकि उस बोगी में कोई नहीं था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो वही औरत थी। मैं उसे देख के बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अब नागरसोल पहुंच चुका था और फिर वहाँ के लोगों ने मुझे जगाया। फिर मुझे वहाँ के स्टेशन मैनेजर ने बिठाया और पानी पिलाया और कहा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो फिर मैंने कहा कि मेरी टिकट तो औरंगाबाद तक थी। फिर मैंने उनको ये सारी घटनाएं एक्सप्लेन की, पर उन्होंने कहा कि ये पक्का तुम्हारा वहम होगा। फिर मैं वहाँ से अपने घर जैसे तैसे करके पहुँच गया। घर आके मैंने मेरे घर वालों को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की, पर फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं जो कुछ भी मैंने उस रात को एक्सपीरियंस किया था वो सच था या झूठ था, मुझे कुछ पता नहीं। पर सच बोल रहा हूँ, मैंने जो भी महसूस किया था वो सब कुछ सच था। आप भले ही मेरी स्टोरी पे विश्वास ना करो, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे कोई स्टोरी भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।